योगी भर्तृहरि की नीति शतक रचना श्रेष्ठ मुक्तक काव्य मानी जाती है। भर्तृहरि ने मूर्ख निंदा के अंतर्गत प्रारंभिक श्लोकों में विवेचन किया है। श्लोक 8 व 9 की आज हम व्याख्या करेंगे। मूर्ख व्यक्ति में ज्ञान का उदय होता है, लेकिन विद्वत संगति से ही ज्ञानोदय प्रतिपादित करते हुए भर्तृहरि ने कहा है कि यदा किंचिज्ञोऽहं द्विपमदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्लिप्तं मम मनः। यदा किंचित बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित ज्ञः अहम द्वीप इव मदान्धः संभवं तदा मूर्खो तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित बुध जन सकाशाद हलंत अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यदा जब अहम यानी मैं किंचित ज्ञः अल्पज्ञानी था, जब मैं अल्पज्ञानी था, तदा यानी तब द्वीप इव मदमस्त हाथी की तरह मदान्धः मद में चूर मदमस्त संभवम हो गया था। जब मैं अल्पज्ञ था तब मदमस्त हाथी के समान मदान्ध हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ इति इस प्रकार मानता हुआ मम मनः मेरा मन अवलिप्तम घमंड से युक्त अभवत हो गया था, और मैं गर्व से सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। किंतु यदा जब बुध जन सकाशाद विद्वानों के संसर्ग में मैं गया तो विद्वानों के संसर्ग से किंचित कुछ अवगतम ज्ञान प्राप्त किया, सीखा। तो जब मैंने विद्वानों के संसर्ग में कुछ सीखना प्रारंभ किया तब ये ज्ञात होने लगा। तदा मूर्खो अस्मि मैं तो मूर्ख हूँ, इति ऐसा जानकर मैं मदह मेरा घमंड ज्वर इव ज्वर की तरह व्यपगतः दूर हो गया। जैसे ज्ञान से मेरा अहंकार बुखार की तरह उतर गया। भावार्थ यहाँ यह है, विद्वानों के संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, परंतु उसका ये अज्ञानजन्य घमंड तभी दूर होता है जब वह विद्वानों के संपर्क में रहकर कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करता है। उत्तम औषधि से ज्वर उतर जाता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ का घमंड विद्वानों के संपर्क से दूर हो जाता है। विशेष टिप्पणी में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अल्पज्ञता मानव मन में घमंड उत्पन्न करती है, परंतु जब व्यक्ति विद्वानों की संगति में कुछ सीखता है तो उसका घमंड दूर हो जाता है। गज इव मदान्धः तथा ज्वर इव मदो में व्यपगतः में उपमा अलंकार स्पष्ट है। अवलिप्तम अव लिप धातु और त प्रत्यय व्यपगत वी अपगम में त प्रत्यय करके हुआ है। इस श्लोक में उपमा अलंकार होने के साथ ही काव्यालंकार अलंकार भी है तथा शिखरणी छंद है, जिसका लक्षण है
रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। अगला जो श्लोक, 9वां जो श्लोक है, उसमें कवि भर्तृहरि ने नीच की नीचता का वर्णन किया है। कृमिकुलचितं लालाक्लीनं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। कृमिकुलचितम, कृमि यानी कीड़ों के, कुल यानी झुंड से, चितम यानी भरे हुए, कीड़ों के झुंड से भरे हुए, लाला क्लीनम मुख की लार से, क्लीन यानी गीले हुए, विगंधी दुर्गंध वाले, जुगुप्सितम जुगुप्सा घृणाजनक, और निरामिषम और मांस रहित, खरास्थि गधे की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्या अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति, खादन खाता हुआ, चाटता हुआ, स्वा यानी कुत्ता, पार्श्वस्थम समीप में स्थित, सुरपतिम अपि सुरपति देवानाम पति इंद्र को भी देखकर न विसंकते शंका नहीं करता है ही, क्योंकि क्षुद्र जंतु नीच प्राणी परिग्रह फलगुताम स्वीकृत या प्राप्त की हुई वस्तु की निस्सारता को, फलगुता यानी उसकी निस्सारता को, न गणयति गिनता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कीड़ों से व्याप्त, लार से गीली हुई, दुर्गंध पूर्ण, घृणास्पद और मांस से रहित और मरे हुए गधे की हड्डी को प्राप्त करके भी कुत्ता बड़े चाव से खाता है, चाटता है, और वह कुत्ता समीप में खड़े देवराज इंद्र को भी देखकर आशंकित नहीं होता, शंका नहीं करता है, क्योंकि नीच प्राणी अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। इस श्लोक का भावार्थ होगा, कुत्ता घृणित वस्तु को आनंद के साथ खाता है, वह आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में ही लगा रहता है। इसलिए उस समय यदि देवराज इंद्र भी उसके सामने आ जाए तो वह घृणित वस्तु को खाने का आनंद नहीं छोड़ता, अर्थात उसे जरा भी लज्जा नहीं आती है। उसी प्रकार नीच व्यक्ति भी निंदनीय उपायों से जीविकोपार्जन करता हुआ लज्जित नहीं होता है। इसमें नीच प्राणी की नीचता का वर्णन सामान्य कथन के द्वारा किया गया है, इसलिए विशेष टिप्पणी में इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार और अप्रस्तुत वृतांत के कथन से अप्रस्तुत अलंकार भी इसमें है। शब्द व्युत्पत्ति में क्लिन्नम, क्लिद धातु से प्रत्यय करके बना है, ऐसे ही खादन है, खाद से क्षत्रि प्रत्यय है, विलोक्य है, वी उपसर्ग पूर्वक लोक से ल्यप प्रत्यय करके बनता है, पार्श्व स्तंभ, पार्श्व उपपद स्था से क प्रत्यय करके ये बना है। इस श्लोक में हरिणी छंद है, लक्षण है रस युग हाई रसौर म्रो श्लौ गौ यदा हरिणी तदा